वेलकम टू एग्जाम स्टडीज। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण विषय का आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है खेल और तेल और प्राकृतिक परिघटनाएं। यानी कि जितने भी खनिज तेल हैं या खेल होते हैं जो बच्चों के लिए, उसके अलावा हमारे सीटेट में प्राकृतिक परिघटनाएं कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सभी टॉपिक्स को लेके हम बात करने वाले हैं और उनके क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अगर हम बात करेंगे सबसे स्टार्ट में खेल के बारे में, सबसे फर्स्ट हमारा है जिक्सा का खेल। जिक्सा का खेल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इस खेल में किसी चित्र के टुकड़े होते हैं, है ना, क्या होते हैं टुकड़े। यहाँ पे आप देखें टाइपिंग जो है रॉन्ग है थोड़ा, जिनको मिलाकर एक बड़ा चित्र बनाना पड़ता है। इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अगर हम बात करेंगे प्राइमरी लेवल पर तो बहुत सारे ऐसे चित्र दिए जाते हैं टीचर्स लोगों को, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि जो आपका शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं कि बच्चों से क्या होता है, बच्चों से चित्र जुड़वाए जाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे का दिमाग चलता है, बच्चे सोचते हैं, तो इससे क्या होता है कि दिमाग का जो है ना, माइंड का जो आईक्यू है ना, उसका डेवलपमेंट होता है। ये खेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के माइंड को खोलने के लिए। यानी कि सभी चित्र देख सकते हैं अलग अलग है, इनको क्या है जोड़ के एक चित्र बनाया जाता है ना। ऐसा ही आप इधर भी देख सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। प्लास्टिक से बच्चे क्या क्या बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, क्या क्या नहीं बना सकते, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको प्राइमरी लेवल पर बच्चों से कराई जाती हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं खेल में कबड्डी के बारे में। कबड्डी की अगर हम बात करेंगे तो कबड्डी क्या है, कबड्डी की टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं, है ना। अगर टीम की बात करेंगे तो 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें क्या होता है जैसे क्रिकेट में देखेंगे कि 16 सदस्यीय टीम बन जाती है, लेकिन खेलने के लिए सिर्फ क्या है 11 खिलाड़ी खेलते हैं। उसी प्रकार कबड्डी में क्या है 7 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने, 7 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन टीम में जो है 12 खिलाड़ी रखे जाते हैं। किसी को चोटिल हो जाए या कुछ हो जाए इसके लिए क्या है 12 खिलाड़ी जो है रखे जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं बीमार हो जाते हैं, चोट लग जाती है, बहुत सारी जो समस्याएं हो जाती हैं उनको दूर करने के लिए जो खिलाड़ी हैं रिजर्व में रखे जाते हैं। ऐसा ही क्रिकेट में होता है, ऐसा खो खो में होता है, ऐसे बहुत सारे गेम में ऐसा ही किया जाता है। आगे की अगर हम बात करेंगे तो कबड्डी में आंख हाथ पैर का जबरदस्त तालमेल रखना पड़ता है। क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ऐसा कौन सा खेल है जिसमें आंख हाथ व पैर का जबरदस्त तालमेल रखना पड़ता है। आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें आपका कबड्डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका आ जाता है खो खो। खो खो के अगर बारे में जानेंगे तो खो खो के बारे में हम बात करें तो इसमें भी आपके क्या है 12 खिलाड़ी जो हैं चुने जाते हैं। कितने, 12 खिलाड़ी चुने जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कितने खिलाड़ी खेलते हैं तो इसमें खिलाड़ी जो खेलते हैं कितने, 9 खिलाड़ी खेलते हैं। 3 जो खिलाड़ी हैं रिजर्व में रखे जाते हैं। कितने, 3 खिलाड़ी रिजर्व में रखे जाते हैं। मैदान में खेलने के लिए जो है आपके 9 खिलाड़ी उतरते हैं। खो खो में, अगर कबड्डी की बात करें उसमें 7 और क्रिकेट में आपके 11, है ना। इस तरीके से खिलाड़ी जो है मैदान में जाते हैं। अगर टीम चुनने की बात करेंगे तो टीम में 12 खिलाड़ी चुने जाते हैं खो खो में, है ना। अगर हम बात करें कबड्डी व खो खो में खिलाड़ियों को छूना जरूरी होता है। कबड्डी में भी अगर सामने वाले आदमी को या कोई भी व्यक्ति है उसको क्या आउट करना है तो आपको टच करना है। ऐसा ही आपको खो खो में भी टच करना पड़ता है उसको आउट करने के लिए, है ना। तो ये इसके यह जो पॉइंट बिल्कुल सेम हो जाएंगे। चलेंगे बिल्कुल नेक्स्ट पर। अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके गेम को लेकर। खिलाड़ियों की जो योग्यता है कि पहचान उसके खेल से होती है, ना कि उसकी जाति न या उसकी आर्थिक स्थिति। अगर हम खिलाड़ी की बात करेंगे तो खिलाड़ी का बेटा खिलाड़ी तभी हो सकता है या फिर जब तक उसको खेलना अच्छे से ना आता या उसकी योग्यता जब तक उसको परिचित ना करा दे। उसको हम क्या उसकी अगर देखें उसकी उच्च कास्ट का है तो उसको हम खेल में ले लें, ऐसा कुछ नहीं है। खेल के लिए योग्यता होनी चाहिए, चाहे कोई भी जाति से आता हो, चाहे कोई भी धर्म से आता हो, चाहे कैसी भी उसकी क्या है आर्थिक स्थिति हो। उसको क्या है उस गेम के बारे में बहुत अच्छे से क्या है कुशलता हो या उसकी स्किल होनी चाहिए, है ना, तभी वो इसको गेम को खेल पाएगा। इसमें आपकी जाति धर्म और आर्थिक स्थिति नहीं आती। इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, इतना तो आपको समझ में ही आ जाता है।
छुपन छुपाई और अंताक्षरी पौधों की परी बच्चों के खेल हैं। अगर हम बात करें एक छुपन छुपाई जिसे आसपाई वगैरह भी बोलते हैं, अंताक्षरी हो गया है ना, जो वाद विवाद वाले गेम हो गए, जैसे गाने के अंताक्षरी है ना, कविताओं की हो गई है ना, क्वेश्चन की हो गई, बहुत सारी अंताक्षरी जो हैं बच्चों की स्कूल में या घर में कराई जाती हैं, करते हैं बच्चे। और इसके अलावा पौधों की परी जो गेम है सारे के सारे क्या बच्चों के खेल हैं। अगर हम जानेंगे कबड्डी के कौन कौन से नाम होते हैं, किट किट हो गया, कबड्डी कबड्डी है ना, ये सब कबड्डी के बीच में बोले आने वाली भाषाएं, यानी कि कोई जैसे कि कोई अपनी दांव देने गया कबड्डी में, कोई कबड्डी कबड्डी बोलते जाता है, कोई क्रिकेट बोलता है, कोई चेटगुट बोलता है, कोई हु तू करके, मतलब बहुत सारे शब्द हैं जो कबड्डी में ही बोले जाते हैं। क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। चलेंगे अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं तेल एवं प्राकृतिक परिघटनाएं, है ना। जो तेल होता है, अगर हम बात करेंगे, जो आपका चाहे कोयला हो गया, चाहे पेट्रोल हो गया, चाहे आपका नेचुरल गैस हो गया, कोई भी जो गैसें हैं, पेट्रोल डीजल है, सभी की सभी क्या हमारी जमीन के अंदर से प्राप्त होती हैं, जो एक क्या है खनिज है ना, जो खनिज तेल होते हैं जो हमें जमीन के नीचे मिलते हैं। कोयला भी हमारा एक खनिज है, क्योंकि ये भी हमें क्या है जमीन से ही प्राप्त होता है। मिट्टी का तेल, कोयला, गैस, लकड़ी व उपले ईंधन है। ये इसको हम किसके रूप में यूज करते हैं, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। चाहे हम बात करें घरों में गैस का प्रयोग करते हैं, या इंजन वगैरह में डीजल का प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में, है ना, लकड़ी का भी प्रयोग करके घर में करते हैं लोग, मतलब ये सब सारे हमारे क्या है ईंधन का प्रयोग है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। जमीन से निकला गया तेल गहरे रंग का तथा गाढ़ा और बदबूदार होता है, इस तरीके का होता है ना। देखते हैं डीजल वगैरह पेट्रोल देखते हैं, ऐसा नहीं निकलता है। पहला ये निकलता है ऐसा तेल जिसे हम कच्चा तेल या क्रूड ऑयल बोलते हैं ना, ये होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अगर के क्या होता है, इसकी रिफाइनरी की जाती है, यानी कि इसमें रिफाइनरी अगर जब हम करते हैं तो क्या होता है कि हमें कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज की ईंधन, एलपीजी और मोम, कोल, तार, गिरीश तेल से रिफाइनरी से प्राप्त होता है ना। यानी कि जब तेल इस तेल का रिफाइनरी करेंगे तो इतनी बहुत सारी चीज़ें जो है प्राप्त होती हैं इसी से, यानी कि इसी से हमें मिट्टी का तेल मिल जाता है, डीजल मिल जाता है, पेट्रोल मिल जाता है, इंजन का ऑयल अलग से मिल जाता है, जो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में पेट्रोल पड़ता है, इंजन में जो ईंधन पड़ता है वो भी अलग से मिल जाता है, जो आपके घरों में गैस होती है एलपीजी गैस वो भी उसमें से निकल जाती है, जो आपने मोम देखी होगी मोम भी उसमें निकलती है, आपने ग्रीस देखी होगी बहुत सारी जो वाहनों में यूज की जाती है बहुत जगह है ना, उसको चिकनावट को बनाए रखने के लिए वो भी उसमें निकल आती है, कोल तार भी निकल आता है। ये सारी की सारी चीजें जो है कहां से प्राप्त होती हैं, हमें इस क्रूड ऑयल से निकलती हैं, यानी कि जो खनिज तेल निकलता है जमीन से जिसे हम कच्चा तेल बोलते हैं, उसी से सब कुछ हमें क्या है प्राप्त होता है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ट्रैफिक व प्रदूषण। इसके बारे में अगर हम जानेंगे ट्रैफिक व प्रदूषण के बारे में, तो सर्वाधिक शोर व धुआं कहां से प्राप्त होता है, हाईवे राजमार्ग पर। अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक धुआं और अगर शोर की बात करेंगे, क्योंकि हाईवे पे क्या होता है जो राजमार्ग होते हैं ना उनमें सबसे ज़्यादा वाहन चलते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर वाहन चलेंगे तो प्रदूषण धुआं निकलेगा ना, गाड़ियों का धुआं निकलेगा और गाड़ियों की आवाज़ भी आएगी। तो इसीलिए क्या है कि राजमार्ग या हाईवे पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। प्रदूषण में क्या होता है धुआं होता है, और सबसे ज़्यादा जो आवाज़ है शोर बोल सकते हैं वो सबसे ज़्यादा राजमार्ग पर भी होता है। धुएं से क्या होता है श्वसन हो जाता है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है, धुआं हमारे अंदर चला जाता है, ऑक्सीजन जब हम लेते हैं वातावरण तो धुआं भी चला जाता है। धुआं जो हमारे क्या है जो हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदायक होता है, फेफड़ों के लिए नुकसानदायक तो क्या है उसमें दमा हो जाता है, टीबी वगैरह हो जाती है, तथा तेज हार्न से बहरापन व पक्षाघात भी हो जाता है। यानी कि बहरापन क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी जो आपके कानों में दिक्कत कर जाती है ना। उसी प्रकार अगर बात करेंगे धुएं से हमारा क्या है दमा रोग हो जाता है लोगों में, और क्या है टीबी भी हो जाती है, क्योंकि फेफड़ों को अगर कमजोर करेगी तो दमा और टीबी होने की ज़्यादा संभावना बन जाती है। ये क्यों होता है, ये भैया गाड़ियों से होता है। अगर इसकी हम सुरक्षा की बात करें तो कैसे हो सकती है, तो हम अगर अपने समाज की बात करें तो हम ही लोग इसको सुधार सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हम लोग पब्लिक वाहन का यूज करें, जो बसें हो गई ट्रेन हो गई उनका यूज करें। अब क्या करते हैं लोग सबके पास जैसे कार ले आए बाइक ले आए, तो क्या क्या अपनी अपनी बाइक लेके गाड़ी लेके अगर हम सभी लोग पहुंच जाएंगे तो रोड पे क्या है ट्रैफिक जाम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि हम पब्लिक वाहन का ही यूज करें, जैसे बस हो गई ट्रेन हो गई कोई भी गाड़ी होगी, अगर पब्लिक का यूज करेंगे तो क्या है कि जो पर्सनल गाड़ियां हैं ज़्यादा रोड पर नहीं आएंगी, तो प्रदूषण भी कम होगा, जाम भी कम लगेगा और ध्वनि प्रदूषण भी ज़्यादा नहीं होगा। ये इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट उपाय हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में कितनी है 92 सुरंगें व 2000 पुल पड़ते हैं। क्वेश्चन आता है सीटेट में, हमेशा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ध्यान से आप नोट्स भी बना सकते हैं कि और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ से ये नारा तेल के उपयोग के संदर्भ में है, यानी कि मैं छुपा हूँ कहाँ कहाँ, ये नारा जो है तेल के उपयोग में, यानी कि तेल इतनी जगह पर है हमारे पृथ्वी पर, काफ़ी जगह तो अभी तक लोगों ने ढूंढ भी नहीं पाया, यानी कि बहुत सारी जगह जो है तेल छुपा है। क्योंकि बहुत भूगर्भ में जो बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जानवर वगैरह, मछलियाँ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो है ना पहले दब गई थी बहुत पहले में, यानी कि 100 साल पहले मान लो, बहुत ज़्यादा साल पहले। तो धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे वो क्या है क्रूड ऑयल में बदल जाती हैं, वहीं से क्या है तेल निकलता है ना। आगे चलते हैं। प्लास्टिक व पेंट बनाने में खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है। जो प्लास्टिक आपकी होती है पेंट होती है, इसको भी बनाने में खनिज तेल का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें एक रूप आपका जो है पेंट के रूप में भी प्राप्त होता है खनिज तेल द्वारा। डामर कोयले को कहते हैं सड़क निर्माण में प्रयुक्त होता है। अगर हम बात करेंगे जो आपका कोयला होता है वहां से आपका डामर भी प्राप्त होता है, यानी कि डामर को ही हम कोयला कहते हैं। यानी डामर जो आपका है एक कोयले का ही रूप है। डामर जो आपने देखा होगा सड़कों में डाला जाता है, उसका क्या है कोयले का ही एक रूप है। चलते हैं आगे हम चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है उसे चुनिए जो अन्नों से भिन्न है। अगर हम बात करेंगे अन्नों से भिन्न क्या है, पहला आपका है कोयला, और फिर आपके दूसरे दिए हैं कि पेट्रोल और पैराफिन मोम और ग्रीस। अगर हम बात करें क्रूड ऑयल से, तीनों चीज़ें निकलती हैं। आपकी पेट्रोल भी निकलता है क्रूड ऑयल से, है ना, खनिज तेल से, और आपका पैराफिन मोम भी निकलता है, ग्रीस भी बनती है। तो ये हमारे तीन अलग हो गए। एक अलग हमारा दिया है भिन्न, कौन सा, कोयला हो जाएगा। उसके अलावा ये तीनों की तीनों लिक्विड है, और कोयला हमारा लिक्विड नहीं है, ठोस है, तो हमारा ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि निम्न में पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए, है ना। तो जानेंगे, पहला है कि बिना गंध का गाढ़ा। अभी हमने पढ़ा था बहुत ज़्यादा गंध आती है, तो गाढ़ा गलत ही हो जाएगा। दूसरा दिया है कि बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, बिल्कुल सही आंसर है दूसरा, राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि खनिज तेल का प्रयोग कहाँ पर होता है, प्लास्टिक व पेंट बनाने में होता है, कपड़ा बनाने में होता है, चमड़े का सामान बनाने में होता है, या उपयुक्त सभी में होता है। अभी हमने आपको बताया था कि प्लास्टिक व पेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसका, खनिज तेल का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक व पेंट बनाने में खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए, पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में क्या डाला उसने, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। पहले बॉक्स का नाम बताना है। पहले बॉक्स में क्या डाला उसने, सूरज डाला, पानी डाला और वायु डाली। तो पहले का क्या हो जाएगा, ये हमारे हो जाएंगे प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि सूरज जो हमारा प्रकृति द्वारा प्राप्त हुई ना रोशनी, उस रोशनी से क्या है हमें विटामिन डी मिलती है ना। उसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमें सूरज द्वारा मिलती हैं, है ना। तो हमारा सूरज है क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। पानी भी जो हम लोग मिलता है वो भी प्राकृतिक संसाधन, जो हवा चलती वायु है ना वो भी प्राकृतिक संसाधन है। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कि कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। कच्चे तेल का प्रयोग कहां किया जाता है, कोल तार बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, औषधियां बनाने में। तो क्या काम किया जाता है, तो कच्चे तेल का प्रयोग हम करते हैं। पहला हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोल तार बनाने में करते हैं, हम करते हैं प्लास्टिक बनाने में करते हैं, पेंट बनाने में करते हैं। यानी कि जो हमारे तीनों के ऊपर दिए हैं ना यही हमारे सही आंसर हो जाएंगे। तो यानी कि पहले में देखेंगे पहला और दूसरा, तीसरा जो हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ध्वनि ज़्यादा तेजी से चलती है। ध्वनि अगर की बात करेंगे तो कहाँ पर चलेगी सबसे ज़्यादा तेज, तो ये आपकी चलती भैया है ध्वनि आपकी कहाँ पर सबसे तेज चलेगी, इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो जो ध्वनि की आवाज़ होती है ना वो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम बात करेंगे निर्वात में ध्वनि की आवाज़ तो प्रवाहित ही नहीं हो सकती है। एक तरीके से निर्वात में कोई भी आवाज़ नहीं सुन सकता ध्वनि की। कैसे, कोई भी जो अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाते हैं तो अगर वो ध्वनि में बोलेंगे ना एक दूसरे के साथ, वहाँ पर मतलब निर्वात में अगर बात करेंगे तो कोई भी आवाज़ उनको नहीं सुनाई पड़ेगी। अगर चंद्रमा पर भी चले जाएंगे तो वहाँ पर भी निर्वात है, तो वहाँ पर भी उनको एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। तो यानी कि निर्वात तो हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। दूसरा है कि हवा
हवा में तो सुन तो सकते हैं, लेकिन सबसे तेज कहाँ होती है? तो सबसे तेज अगर हम पढ़ाई में की अगर बात करें तो होती है ठोस में। तो अगर हम देखेंगे तो हवा तो हमारी ठोस नहीं है, पानी भी ठोस नहीं, निर्वात में तो बिल्कुल नहीं होती है। लकड़ी कुछ हद तक तो ठोस है, ज़्यादा ठोस तो हमारा लोहा हो गया है ना, ऐसी चीज़ें हैं ज़्यादा ठोस। लेकिन यहाँ पर अगर चारों ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे सबसे सही हो जाएगा, लकड़ी में जो है ध्वनि की आवाज़ जो है सबसे ज़्यादा तेज चलती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4th नंबर का। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी डेली की डेली जो वीडियो है मिलती रहे। अब आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।